हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 37 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b को जोड़ देते हैं तो औसत 59 हो जाता है। b का मान क्या है? तो यहाँ पे नोट में देखिए क्या लिखा गया है। यदि किसी संख्या समूह के प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ा, घटाया, गुना या भाग दिया जाए तो उस संख्या समूह के औसत में भी उस निश्चित संख्या को जोड़ा, घटाया, गुना या भाग दिया जाता है। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22। क्यों? क्योंकि 59 में से क्या किया है? 37 को घटा दिया है और उसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 5.44/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे क्या कर लीजिए मेरे भाई? इसे कर लीजिए, इसको तोड़िए तो 44 हो जाएगा। 44 गुने 5, ठीक है, प्लस 44, ठीक है। उसके बाद बटा में क्या आ जाएंगे? 49। क्या आ जाएंगे? 49। ठीक है, अब इसे कीजिएगा, जोड़िएगा, इसे 44 गुने 5 कीजिएगा और सबको जोड़िएगा तो क्या आएंगे? 44 गुने 5 के बाद 245, 245 प्लस 44 बटा 49। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए मेरे भाई, सभी को ऐड कीजिएगा तो क्या आएंगे? 289 बटा 49। अब इस पे रूट चढ़ा दीजिए, यानी कि वर्ग कर दीजिए। इसको निकालिएगा तो आएंगे मेरे भाई 17/7। क्या आएंगे? 17/7। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि A/B/C बराबर 2:3:6 है, तो A/B/B/C/C/A का मान क्या होगा? नीचे देखिए किया गया है। इसका सॉल्यूशन करने पे उत्तर आता है ऑप्शन नंबर बी, 4:3:18। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन में कैसे कैसे किया गया है, आप लोग को आता ही होगा, इसे आसानी से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 1 से 200 तक कितनी संख्या 9 से विभाज्य है? तो देखिए 200 को 9 से विभाज्य किया गया है, 9 से विभाज्य किया गया है, तो इसका उत्तर क्या आया है? 22.22, यानी कि लगभग 22। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 180% है। ब्याज की दर क्या है? दर पूछ रहा है मेरे भाई, पूछ क्या रहा है? दर। तो मान लीजिए कि क्या है? P बराबर 100 मान लीजिए। ठीक है, P बराबर प्रिंसिपल वैल्यू बराबर 100 रुपये मान लीजिए। ठीक है, अब साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना है? 180। SI बराबर क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, 180 हो जाएगा। तो अब दर बराबर क्या कर लीजिए? साधारण ब्याज गुने 100, अब बटा क्या होगा? मूलधन गुने समय। ठीक है, तो इसको कीजिएगा तो 180। ठीक है, 180 गुने 100, 180 गुने 100, अब बेटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100 गुने 15। ठीक है, 15। अब इसके काट पीट मचाइएगा तो उत्तर क्या आएंगे? 12%। क्या आएंगे? 12%, जो ऑप्शन ए में निहित है। ऑप्शन ए क्या हो गया इसका? परमसत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋषभ किसी कार्य के 4/5 भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है। रानी ऋषभ से 2 गुना कार्य कुशल है। रानी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? अब रानी कितने दिन में पूरा करेगी? तो कर लीजिए। यहाँ पे है रानी, रानी को RI से शुरू, RN से कर देते हैं सूचित, और अनुपात क्या हो जाएगा? ऋषभ, तो ऋषभ को किससे? RV से कर देते हैं। ठीक है, अब इसका पूछ देख लीजिए क्या कर रहा है। रानी क्या है? रानी ऋषभ से 2 गुना कार्य कुशल है। कौन? रानी। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब इसका ये क्षमता है, ठीक ना, इफिशियंसी है, इसे डिनोट कर देते हैं। अब कार्य देखिए, कार्य क्या करता है? वर्क बराबर क्षमता गुने समय होता है ना मेरे भाई। तो क्या कर लीजिए? 20/2 कीजिएगा तो उत्तर क्या निकल के आएंगे? 10 दिन। कितने आएंगे? 10 दिन। तो ऋषभ कितने दिन में कार्य पूरा करता है?
ऋषभ द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20 दिन होगा। अब ये भी इसे सिंपल तरीका से कर सकते हैं, 16 गुने 5/4 करके भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये 20 कहाँ से आया ये हम बताना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ से 4 चौके 16 और इधर क्या हो गया, 4 चौके 16 और 4 पचे 20। ठीक है, इसे काट दिए मेरे भाई। आप ध्यान पूर्वक देखिए, ऋषभ को कितना समय लगता है? ऋषभ को 16 गुने 5/4। अब इसको काटिएगा तो 4, यहाँ क्या आएंगे 20 दिन लगता है ऋषभ को। ठीक है, और रानी की क्षमता कितना है? 2, ऋषभ से 2 गुना है। तो इस 20 को 2 से काट दीजिएगा तो कितना आ जाएंगे? 10 दिन। रानी भैया कितने दिन में पूरा कर लेगी? रानी अकेले उस कार्य को 10 दिन में कर लेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यदि m + n का 15% m - n के 65% के बराबर है तो mn का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे देख लीजिए किया गया है, तो इसका उत्तर कितना आया? 160%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो गया इसका? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 60 किलोग्राम मिश्र धातु A को 80 किलोग्राम मिश्र धातु B के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में जस्ता तथा तांबा 7:5 के अनुपात में है तथा मिश्र धातु B में जस्ता तथा तांबा 3:7 के अनुपात में है तो नई मिश्र धातु में जस्ते का भार क्या है? अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। अभिष्ट जस्ता का भार बराबर क्या किया गया है? 60 गुने, यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए, 60 गुने 7/12 प्लस 80 गुने 3/10। ठीक है, यहाँ पे 7, 5, 12 यानी दोनों का ये जो है रेशियो को ऐड किया है, यहाँ पे इसको और इसको दोनों को। ठीक है, तो क्या हो गया है मेरे भाई? 60 गुने 7/12। ठीक है, अब क्या किया है? प्लस 80, ये वाला 80 है ना, 80 गुने ये 3/10। ठीक है, 3/10। अब इसको काट पीट मचाइएगा तो क्या आएंगे? काट पीट 12×5 = 60 आ जाएंगे, 7×5 = 35। ठीक है, 12×5 = 60 और 7×5 = 35, 8 दहा के 80, 8 मरतब में। तो 8, 24 और 35 को ऐड कीजिएगा मेरे भाई तो 59 आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पे देख लीजिए a² बराबर क्या आया है? 144 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया? परमसत आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है तथा उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है। पानी मुक्त है। ठीक है, तो यदि वह इस मिश्रण को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो CP बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 40 गुने 50 कीजिएगा तो 2000 हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस में क्या कीजिए? 52 गुने 40 कीजिएगा तो 2080 यानी कि 2080 हो जाएंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालिएगा, नीचे देखिए लाभ प्रतिशत निकाला हुआ है यहाँ पे। तो क्या हो गया? 80/2000 काट पीट मचा के कितना आ गया? 4%। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 76, 310 तथा 463 को विभाजित करे जिससे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया है। सभी का एचसीएफ निकालिएगा। इस सभी का एचसीएफ क्या कीजिए? 4 घटा दीजिए, 76 में 4 घटाइए, 310 में 4 घटाइए, 463 में 4 घटाइएगा और सभी का एचसीएफ निकालिएगा तो क्या उत्तर आएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9 आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई कि कई पुरुष एक होटल में गए तथा प्रत्येक ने उतने ही रुपए खर्च किए जितने पुरुष थे। यदि खर्च किया गया धन 17,424 रुपए है तो पुरुषों की संख्या क्या है? तो मान लीजिए पुरुषों की संख्या x है, खर्च किए गए रुपए x है, तो x² बराबर क्या हो जाएंगे? 17,424। तो x बराबर √100 कीजिएगा तो 17,424 का निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे? 132। कितने पुरुष हो गए मेरे भाई? पुरुषों की संख्या 132 हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन पे गौर से देखिए और इसे कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी मुंबई से 3 बजे अपराह्न पर शुरू होती है तथा 35 किलोमीटर पर घंटा की गति से अहमदाबाद की ओर चलती है। दूसरी रेलगाड़ी अहमदाबाद से
5 बजे अपराह्न पर शुरू होती है तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मुंबई की ओर चलती है। यदि मुंबई तथा अहमदाबाद के बीच की दूरी 390 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ी कितने बजे मिलेंगी। अब ये कितने बजे मिलेंगी, समय बराबर क्या होता है मेरे भैया, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये है क्या, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। ये मुंबई है, मुंबई को हम एम से डिनोट कर दें, और ये क्या है, अहमदाबाद, अहमदाबाद को हम ए से डिनोट कर देते हैं। अब ये 3 बजे चली है, 3 बजे पीएम में चली है, ठीक। तो ये चलिए है, और यहाँ पे कितने से, S1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 35 किलोमीटर पर आवर। क्या है ना, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ सॉल्यूशन से हेल्प लेके क्या आएंगे, 9 PM यानी कि 9 बजे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करें। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे सभी को ऐड करके उत्तर निकालिएगा, तो क्या आएंगे, 8.38, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि एक्स वाई से 40% अधिक अंक प्राप्त करता है तो y के अंक x के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, मान लीजिए y का अंक 100 है, x का अंक 140 हो गया, तो प्रतिशत कमी देखिएगा तो 40/140 गुने 100 कीजिएगा, उत्तर क्या निकल के आएंगे, 28.57। क्या आएंगे, 28.57। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे मित्र, इसका मान बराबर करना है, इसे कीजिएगा ना, तो इसका उत्तर क्या निकल के आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है एक किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, उसने 4 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 24 दिनों में पूरा किया। बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये अभी कितने दिनों में पूरा कर सकता है भाई, तो ए द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 4/16, तो इसको निकालिएगा तो 1/4 भाग। अब यहाँ सॉल्यूशन देखिए, शेष कार्य कितना बच गया, 3/4 भाग। तो बी द्वारा कार्य का 3/4 भाग करने में लगा समय क्या हो जाएंगे, 24 दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24 दिन। अब यहाँ काट पीट मचाया, बस 32 दिन उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, 3 नल ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 30, 36, 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो सभी नल टंकी को भरने में कितना समय घंटों में लेंगे, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, ए कर लीजिए, बी और ये हो गया सी, ठीक है। यहाँ पे समय को हम टी से डिनोट कर देते हैं। ये कितना लेता है, 30, ये कितना लेता है 36, ठीक है। ये 30, ये 36, और ये कितना लेता है 45। सभी का एलसीएम लीजिए, सभी का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएंगे भैया, 180, ठीक है। अब इसका क्षमता चेक कीजिए, एफिशिएंसी, तो 30 से 180 में भाग दीजिएगा 6, फिर 36 से 180 में 5, ठीक है। 45 से 180 में तो 4। अब क्या कर लीजिए, 180 को 180 बटा क्या कर लीजिए 4, ये जो है ना 6, 5 और 4 सभी को ऐड कीजिए, सभी को ऐड कीजिएगा तो आ जाएंगे 15। काट पीट मचाइए, 12 घंटा उत्तर इसका निकल के आ जाएंगे भैया। ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है, इसका हेल्प भी ले सकते हैं। अगला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1320 रुपये है तथा उसे 462 रुपये की छूट पर बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे छूट प्रतिशत निकालना है अगर मेरे भाई, तो 462 बटा क्या कर लीजिए 1320, क्या कर लीजिए 1320, ठीक है, और गुने में कर लीजिए 100। काट पीट मचाइएगा, उत्तर आएंगे 35%। कितना भैया, 35%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 8 घटाया जाए तो नया अनुपात 16:21 हो जाता है, तो दोनों संख्याएं क्या है। अब दोनों संख्याओं को निकालिएगा तो इसका उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई, इसका उत्तर आएंगे 40 तथा 50, ठीक है। क्या आएंगे, 40 तथा 50। दोनों का सोल्यूशन यहाँ डाला हुआ है, आप लोग यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अगला है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमशः 16 किलोमीटर पर घंटा तथा 14 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में नाव की गति किलोमीटर में क्या होगा, ये बताना है। तो क्या कर लीजिए, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएंगे, VD बराबर BD प्लस V अप, ठीक है। BD बराबर B अप कर लीजिए,
आप समझ रहे होंगे मेरे बातों को, बटा 2। ठीक है, तो ये क्या है 16, क्या है मेरे भैया 16 है एक, और दूसरा क्या है 14, 16 + 14 बटा क्या हो जाएंगे 2। इसको काट पीट मचा के उत्तर लाइए 15। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक संख्या को पहले 40% से घटाया जाता है तथा फिर 40% से बढ़ाया जाता है। यदि प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 64 कम है तो वास्तविक संख्या का मान क्या होगा। वास्तविक संख्या का मान हो जाएगा भैया 400। ठीक है, कितना हो जाएगा 400। यहाँ पे देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, दोनों का कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति यात्रा के 2 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 3 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी ये बताना है। तो औसत चाल बराबर फार्मूला है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो 2 × 40 + 3 × 50 बटा 2 + 3 कीजिएगा 230 बटा 5 आएंगे, काट पीट मचाइएगा 46 किलोमीटर पर घंटा, इसका उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। एक निश्चित मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया। 2 वर्ष पश्चात प्राप्त हुआ मिश्र धन 2420 रुपये है तथा 3 वर्ष पश्चात प्राप्त हुआ मिश्र धन 2662 रुपये है। ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है। तो अभिष्ट दर बराबर क्या होगा A3 - A2 बटा A2 गुने 100। यहाँ पे कीजिएगा और काट पीट मचाइएगा तो इसका उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे 10%। कितना आ जाएंगे भैया 10%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2010 से 2015 तक दो कंपनियों X तथा Y की बिक्री करोड़ को दर्शाया गया, करोड़ में दर्शाया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2010 से 2015 तक कंपनी X की औसत बिक्री करोड़ में क्या है ये बताना है। तो भैया यहाँ क्या कर लीजिए 2010 से 15 तक का, ठीक ना, सभी को क्या कर लीजिए औसत निकालना है। निकालना किसका है मेरे भाई, निकालना है X का निकालना है। यहाँ पे X का निकालना है ना, तो ये सबको क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। जब ऐड कीजिएगा ना सभी को जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 3760 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 3760, और कितना हो जाएगा नीचे 6, कितने है हो गया 10 11 12 13 14 15 है ना। तो ये टोटल वर्षों की संख्या कितनी है 6 है। काट पीट मचाइएगा तो 626.66 आ जाएंगे जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा परमशत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी 25 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए, यानी कि कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी बताना है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहली बॉक्स में मेरे भाई इस वाले बॉक्स को देखिए, किस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को अगर देखिएगा तो यहाँ क्या हुआ है कि 3 + 4 + 9 + 7 क्या है, क्या आया है 23। कीजिए इसको 23 आएगा। अगला दूसरे वाले बॉक्स में देखिएगा, इस वाले बॉक्स में तो 8 6 14 14 4 18 5 23, इसमें भी 23 ही आया है। जबकि तीसरे बॉक्स में मेरे भाई ध्यान पूर्वक देखिएगा तो कितना बिठाएंगे जो 23 आ जाएगा। तो 5 + 2 कीजिए 7 हो गया, फिर 10 कीजिए कितना हो गया 17, 17 में कितने जोड़ देंगे तो 23 होगा 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका परमशत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई परमशत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है मेरे भाई कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये बताना है। आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम एक बड़ा सा ये बॉक्स को बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे वाला है और ऐसे है ना। अब देख लीजिए ये एक हो गया, ये एक त्रिभुज हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड कीजिए, 1 2 3 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 6। तो ये टोटल कितने हो गए 6 हो गए। ठीक है, और ये वाला जो है एक, ये वाला एक, इस पे ध्यान दीजिए, कलर चेंज करके हम बताते हैं ताकि आसानी से समझ पाए आप लोग। एक ये वाला त्रिभुज हो गया, कितने हो गया 7। कितने हो गया मेरे भाई 7 हो गया। इसको ABC से डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा ये वाला कितना हो गया, ये वाला भाग, ये वाला जो है इसमें तो पूरे 6 ट्रायंगल है। और ये वाला क्या हो गया,
ये वाला हो गया एक 7। तो टोटल इसका उत्तर क्या आ जाएंगे मेरे भाई 7। 7 इसका परमसत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब इसका प्रतिरूप कौन सा होगा, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, ध्यान पूर्वक। तो डी में देखिएगा ना, तो इसका जो है प्रतिरूप को पूरा कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसको क्या कर लीजिए, इस वाले बॉक्स को उठाइए और यहाँ पे चिपका दीजिए। ठीक, समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका। यदि ये दर्पण पे है, ये बी पे रखा गया है, तो इसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा ये बताना है। तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा मेरे भाई, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे ऐसे करके बना लेंगे हम। अब देखिए ये ऐसे है ना, तो ये वाला ऐसे आ जाएगा। ठीक, ऐसे आ जाएगा। अब ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे ये एरो आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लीजिए ये ऐसा कौन से आकृति में है, ऐसा कौन से आकृति में बन रहा है मेरे भाई, तो ये बी में बन रहा है। किस में बन रहा है, बी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किन किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो जाएगा तो समीकरण ठीक करने के लिए ऑप्शन सी को डालिए और कीजिएगा, तो इसका संतुष्टि हो जाएगा 47 बराबर 47। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए इसका समीकरण का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 4H 3H 2 बराबर 210 तथा 9H 6H 5 बराबर 743 हो तो 7H 8H 2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या क्या किया गया है आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो इसका उत्तर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पे दिया हुआ आप लोग यहाँ से कीजिएगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे शब्दकोश का क्वेश्चन हम कंटिन्यू कराते आ रहे हैं, तो अब हमें लगता नहीं है कि इसे बताने की ज़रूरत होगी। इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का ज्ञात करना है, लुप्त संख्या को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान पूर्वक देखिए, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में कितने 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएंगे 9, और 9 में मेरे भाई 8 जोड़िएगा कितने हो जाएंगे 17, 17 में फिर कितना जोड़ना है, यहाँ पे हम बड़े वाले अक्षर में इसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, ये पे 5 हो गया, 9 है, 17 है, 33 है, और कितना है मेरे भाई 65 है। और अगला संख्या पूछ रहा है कितना है 65, ये वाला 65 है, और अगला संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसमें 2 जोड़िए। ठीक है, इसमें कितना जोड़िए 4। ठीक है, और इसमें कितना जोड़िए 8। ठीक है, और इसमें कितना जोड़िए मेरे भाई, इसमें जोड़िए +16, कितना 16 को ऐड कीजिए, और इसमें कितना ऐड कीजिएगा, इसमें 65 में ऐड कीजिए 32, यानी कि 2 गुना होते जा रहा है। तो अगले में 64 जोड़िएगा, तो 65 में 64 जोड़िएगा तो 129 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 129, जो ऑप्शन डी में निहित है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे है M है, P है, S है, V है, और अगला पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3 ऐड कीजिएगा P, यहाँ पे 3 ऐड कीजिएगा S, यहाँ पे भी 3 ऐड कीजिएगा, तो क्या हो जाएंगे V, और V में 3 ऐड कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या आ जाएंगे Y, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्नों में से विषम शब्द को चुनिए। अभी इसमें देखिएगा मेरे भाई, गिटार, सितार, सारंगी, इसमें सब जो है वाद्य यंत्र सभी है, लेकिन क्या है कि इसमें डोरी लगा हुआ वाला सिस्टम है, गिटार में, सितार में, सारंगी में। जबकि हारमोनियम में ऐसा नहीं होता। किसमें, हारमोनियम में डोरी लगा हुआ नहीं रहती है। तो इसका परमसत के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। 36 नंबर क्वेश्चन नीचे है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम युग्म का चयन करना है। तो इसे देखिएगा मेरे भाई, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, और 5 का फिर क्यूब कीजिएगा 125। ठीक है, अब अगले ऑप्शन बी में देखिए, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, और 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी में मेरे भाई देखिएगा, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे
4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा मेरे भाई मेरे मित्र। इसका उत्तर जो है सी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है 128 कर दिया गया है, जो कि गलत है, ठीक ना। और ये अगले वाले में देखिएगा तो 8 का स्क्वायर किया गया है तो 64, और 8 का क्यूब किया गया है तो 512, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ सॉल्यूशन का हेल्प ले लीजिएगा आप लोग, अगर ना समझ में आए तो, आता है तो बहुत अच्छा बात है। अगला मेरे भाई कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। यहाँ पे विषम को कैसे चुनिएगा, यहाँ पे क्या कर लीजिए, ई और एफ है और जे है, क्या है ई एफ जे है। इसमें कितना, ई के बाद एक जोड़िए एफ, ई के बाद एक जोड़िएगा तो क्या आएंगे, एफ आएंगे, ठीक है। कितना आएंगे, एक आएंगे। फिर एफ में क्या जोड़िए, 4 जोड़िएगा तो जे आएंगे, क्या आएंगे, जे। उसी प्रकार से अगला में चेक कीजिए एम एन में, तो एम के बाद एन, एन में क्या जोड़िए 4 तो आर आएगा। उसके बाद अगले में देखिएगा सी नंबर में, तो एस के बाद क्या आएगा, टी, टी में 4 जोड़िए एक्स। लेकिन डी में क्या हो रहा है, डी ई तक तो ठीक है, लेकिन ई के बाद 4 जोड़िएगा तो क्या आना चाहिए, आई, जो कि यहाँ क्या है जे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेन आरेख को निरूपित कौन करेगा बताना है। तो पुरुष है, अध्यापक है और ट्रक है, पुरुष है और अध्यापक है और ट्रक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे मित्र, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ट्रक बैठा लीजिए, यहाँ पे पुरुष हो जाएगा, यहाँ पे अध्यापक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है खाली का रिक्त होगा तो भगा ले जाने का क्या होगा मेरे भाई, भगा ले जाने का होगा अपहरण, क्या होगा, अपहरण, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि 8-2 किया है, क्या किया है मेरे भाई, 82 को क्या कर दिया है 8-2 कर दिया है तो आ गया है 6, और इसका स्क्वायर कर दिया है तो क्या आ गया है 36। उसी प्रकार से 9 में से -1 कर दीजिए 91 को, 91 को कैसे व्यवस्थित कीजिए, 9 - 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे 8, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई तो 64 आ जाएंगे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या आया, KMSL, क्या आया है KMSL। देख लीजिए सभी में से -2 कर दिया गया स्थानीय मान में, बी का स्थानीय मान, सी का, ए का, के का, ई का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से, मतलब कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान पूर्वक देखिए ऑप्शन नंबर सी को, स्टिग्मा को देखिएगा तो इसमें क्या हुआ, एम का प्रयोग नहीं हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए स्टिग्मा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से छोटा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भैया, नहीं ब्लड रिलेशन का नहीं है, ये ऊपर नीचे वाला बड़ा छोटा वाला क्वेश्चन है। पी क्यू से क्या है मेरे भाई, छोटा है, तो यहाँ पे कर लीजिए पी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पी जो है क्यू से छोटा है, क्यू से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे क्यू भाई साहब, और पी छोटा है यानी कि क्यू बड़ा है। अब अगला पढ़िए, अगला कह रहा है क्यू आर से बड़ा है, क्यू जो है आर से भी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसको आर बना लेते हैं ताकि, ठीक है, आर से भी बड़ा है। देखिए क्या रहा था, P जो है किससे छोटा है, Q से छोटा है। अब क्या कह रहा है, Q R से बड़ा है, तो यहाँ पे इससे भी बड़ा और ये R से भी बड़ा है, ठीक। अब अगला पढ़िए, अगला कह रहा है QS जो है Q से बड़ा है, S क्या है, Q से अब बड़ा है, तो S यहाँ आ जाएंगे और Q से बड़ा हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, अब पूछ रहा है कि तथा एस में सबसे बड़ा कौन है, एस में सबसे बड़ा कौन है, तो भैया एस सबसे ही बड़ा है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएंगे, परम सत्य आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक को याद है कि उसका जन्मदिन 21 दिसंबर के बाद है।
अशोक को क्या याद है? अशोक को याद है मेरे भाई कि उसका जन्मदिन 21 दिसंबर के बाद है, यानी कि 21 दिसंबर के बाद यानी कि 22 को, मान लीजिए 22 को। और जबकि उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 23 को है। कब है? 23 दिसंबर से पहले है। क्या है? 23 दिसंबर से पहले है। और अशोक को याद क्या था कि 21 दिसंबर के बाद है, तो यहाँ पे 23 हो गया। और ये क्या है? 21 के बाद है। और माता का ये माता को क्या याद है कि 23 से पहले है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अशोक का जन्म दिवस 22 को है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि कथन निष्कर्ष का है, आइए इसे करते हैं। कह क्या रहा है कि कुछ पर्दे लंबे हैं, कुछ पर्दे हो गए और लंबे हो गए। ठीक, कुछ पर्दे हैं तो पर्दे को P से डिनोट करते हैं और लंबा को L से। अब देखिए कह रहा है कि कुछ लंबे जो है, कुछ लंबे छोटे हैं। कुछ लंबे क्या है मेरे भाई? छोटे हैं। कुछ लंबे छोटे हैं, तो छोटे को हम C से डिनोट कर देते हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष एक क्या करे? कुछ लंबे पर्दे हैं। भैया यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, कुछ लंबे तो पर्दे हैं, ये वाला पार्ट को देखिए, है ना। तो इसका निष्कर्ष एक जो है, एक वो क्या है? अनुसरण कर रहा है। अब दूसरा को देखिए, दूसरा क्या कर रहा है? कुछ छोटे पर्दे हैं। अब देखिए ये जो सर्किल वाला भाग है, इससे कोई संबंध है क्या? है क्या? नहीं ना है। तो निष्कर्ष दो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा एक विशिष्ट कोड भाषा में एगो को BHP लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में क्राई को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे क्या किया गया है कि ए के आगे क्या आएगा? बी, जी के आगे क्या आएगा? एच, ओ के बाद क्या आएगा? पी। उसी प्रकार से क्या कर लिए? सी के बाद क्या आएगा मेरे भाई? डी आ जाएगा। आर के बाद क्या आएगा? एस, वाई के बाद क्या आएगा? जेड। जेड। तो डी एस जेड किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? बी में। इतना घुमाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने का, कॉपी कलम निकालने का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन भी है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक विशिष्ट कोड भाषा में मैट को 32 तथा मैड को 16 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे क्या किया गया है? मैट का स्थानीय मान देखिए, एम कितने पे? 13 पे, ए कितने पे? 1 पे, टी कितने पे? 20 पे। सभी को ऐड कीजिए मेरे भाई, तो 34 आएंगे और -2 कर दीजिए, क्या आ जाएंगे? 32। क्या आ जाएंगे? 32। अब उसी प्रकार से मैड को कीजिएगा, तो मैड का क्या होगा? 13, ए का 1 और डी का 4। सभी को ऐड कीजिएगा, सभी को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे? 18। ठीक है, क्या आ जाएंगे? 18। 18 में से 2 को माइनस कीजिए, क्या आ जाएंगे? 16। अब अगला कीजिए, अगला कीजिएगा मेरे भाई। अगला मैन को कीजिएगा तो इसका 13, ई का कितना हो जाएगा? 5 और एन का क्या हो जाएगा? 14। अब इस सभी को ऐड कीजिएगा मेरे भाई, तो 32 और 32 में से 2 माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएंगे? 30। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है, देख लीजिए ये अनुक्रम नीचे है, सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे कैसे क्या किया गया, अगला पद क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए मेरे भाई, अल्टरनेट किया है। क्या किया? अल्टरनेट। जैसे एन है, एस है, एन से क्या गया? एस, एस से क्या गया? एक्स, एक्स से क्या गया? सी, और सी से क्या गया? एच, और एच से क्या गया? एम। ठीक, सभी में 5 5 ऐड किया और बढ़ते गया। और इसमें क्या किया है कि टी से एन गया है -6, फिर एन से -6 गया है तो एच, फिर एच से -6 गया, क्या आ गया? बी, बी से फिर -6 गया तो क्या आ जाएंगे? भी, और भी से -6 गया तो क्या आ जाएंगे? पी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बेनाडे का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एक में क्या है? पहले नंबर में पढ़िए कि कमरों की कुल संख्या 57 है। कमरों का कुल संख्या कितना है मेरे भाई, मेरे मित्र? 57 है। कमरों का संख्या कितना है? 57। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है? वह घड़ियां जो पंखे हैं की संख्या 19 है। घड़ियां हैं, पंखे हैं जिसकी संख्या 19 है। देख लीजिए ये जो है, ये क्या है? घड़ी क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट वर्ग वाला, ये घड़ी का पार्ट है। और क्या कह रहा है कि वे घड़ियां जो पंखे हैं उसकी संख्या कितनी है? 19 है। ये घड़ी है और पंखे की संख्या 19 है। ये ऐसे वाले को, ये पंखा है। ठीक मेरे भाई, और ये सर्किल वाला को क्या कहा है? कमरा कहा है। क्या कहा है? कमरा कहा है।
अब यहाँ पे कर क्या लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए मेरे भाई, कमरों की संख्या ज्ञात करने के लिए ध्यानपूर्वक देखिए 8, 9, 19 और 21 है। कितना है कमरों की संख्या? सर्किल वाला पे ध्यान दीजिए, ये जो सर्किल वाला है, ये सर्किल वाला है जिस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान दीजिए, सर्किल वाला पे। किस पे? सर्किल वाला पे। अब इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। क्या है? 8 है, क्या है मेरे भाई? 8 है प्लस 9 है, ठीक, और प्लस 19 कीजिएगा और प्लस 21 कीजिएगा तो उत्तर इसका क्या आएंगे? 57। कितने आएंगे? 57, ठीक है, 57 आएंगे। अब घड़ियों की संख्या देखिएगा, घड़ियों की यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिया हुआ है और इसमें से सही कथन को चुनना है। तो ये तो सही हो गया, कथन ये किसका बिल्कुल सही है क्योंकि ये सही बता रहा है। अब देखिए ये दूसरे कथन को पढ़िए, वह घड़ियाँ जो पंखे है की संख्या 19 है। अब देखिए पंखे वाली संख्या की यहाँ पे देखिए 5 है और 14 है, 5 है और कितना है? 5 है और 19 है मेरे भाई, 5 और 19 कितने हो जाएंगे? 5 और 19 को ऐड कीजिएगा तो 24 हो जाएंगे और ये क्या कह रहा है कि 19 है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे? 5 प्लस 19 कीजिएगा तो उत्तर आएंगे 24। और ये क्या कह रहा है? वह घड़ियाँ है, वह घड़ियाँ जो पंखे है की संख्या 19 है, ये गलत हो जाएंगे क्योंकि 24 आ रहा है। तो निष्कर्ष क्या है? एक सही है इसका। निष्कर्ष एक है जो क्या है? सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्मों को चुनिए। कह रहा है वृत्त का गोला हो, जिस प्रकार से संबंधित है वृत्त को गोला कह रहा है तो उसी प्रकार से अगले को क्या कहिएगा? वर्ग को घन कह दीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ था वृत्त और पंखा वाला का, ठीक है, दोनों का। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे क्या किया गया है। इसका उत्तर क्या निकल के आया है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? इसका परम सत्य आंसर हो गया। अगला है दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? इसमें कौन सा घन बनाया जा सकता है? पहले विपरीत विपरीत वाले को देख लेंगे। किसको? विपरीत विपरीत वाले को। तो एक को एक डिजिट छोड़ के चलना है, एक घड़ को छोड़ेंगे तो डी के बाद एक घड़ छोड़ेंगे, क्या जेड पे आएगा। तो डी का विपरीत क्या हो जाएंगे मेरे भाई? जेड हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए मेरे भाई अगले में कि हैशटैग है ना, हैशटैग सॉरी हैच है, इसको इसमें एक घर छोड़ेंगे तो क्या आएंगे? डॉलर। तो हैच का विपरीत क्या हो जाएंगे? डॉलर, ठीक है, क्या आ जाएंगे? डॉलर। अब देखिए अगले पे चलिए, एम में क्या कर दीजिए? हैच को बीट कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे? एट द रेट। क्या आ जाएंगे? एट द रेट, यानी एम का विपरीत क्या हो जाएंगे? एट द रेट, ठीक है, एट द रेट। अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए क्या हो रहा है कि घन 3 को अगर छोड़ते हैं ना, घन 3 को अगर आप छोड़ते हैं तो अन सभी में देखिएगा विपरीत फलक एक साथ दिख रहे हैं, जो संभव नहीं है ना। सभी को देखिए, घन 3 को, इसको छोड़ दीजिए, 3 नंबर वाले को छोड़ दीजिए और सभी में देखिए विपरीत फलक क्या है? एक दूसरे का समान दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, तो ये संभव है नहीं। तो इससे घन जो है सिर्फ केवल 3 बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ये ब्लड रिलेशन बहुत जान डालने वाला है एग्जाम्स में। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। अगला है 8 लड़के पी क्यू आर एस टी यू भी, सभी लोग बैठे हैं, ठीक है ना, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और कथन निष्कर्ष पे दिया हुआ है। इसे व्यवस्थित कीजिए और इसका उत्तर निकल के आएंगे ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 जो है पी डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यू कैन गो नाउ को $# एंड लिखा जाता है, तो यू कम हेयर को स्टार और ये सी वाला जो है उसको और हैशटैग लिखा जाता है, कैन आई कम इन को एंड और सी और परसेंटेज प्लस लिखा जाता है। इस कोड भाषा में आई गो इज नाउ को क्या का कोड क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक, यू को पहले कॉमन किया है। किसको किया है? यू को कॉमन किया। किसको? यू को कॉमन किया। किससे? हैच से। किससे? हैच से कॉमन कर लिया।
अब देखिए कैन कैन को, कैन यहाँ भी है भैया और कैन यहाँ भी है, और कैन को किससे किया है, एंड से, किससे, एंड से किया है। ठीक, अब देखिए बच कौन रहा है, बच रहा है गो नाउ। गो नाउ का क्या हो जाएगा मेरे भाई, एट द रेट और डॉलर। गो का होगा एट द रेट और नाउ का क्या हो जाएगा, डॉलर। ठीक है, अब देखिए अगले में कॉम हेयर। कॉम हेयर, हेयर को किससे किया है, स्टार से। हेयर को किससे किया है, स्टार से। यहाँ पे देखिए हेयर और ये स्टार से कर लिया। अब कॉम को किससे किया, ये सी वाला से। दोनों कॉम कॉम को देखिए यहाँ सी वाला से कर लिया। आई को किससे डिनोट कर लीजिए, आई को परसेंटेज से कर लीजिए। आई को किससे कर लीजिए, परसेंटेज से कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई क्या है, इनको किससे कर लीजिए, प्लस से। इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, इसका उत्तर आ जाएंगे एट द रेट परसेंटेज प्लस डॉलर। क्या आ जाएंगे, एट द रेट परसेंटेज प्लस डॉलर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, 4 पुरुष M1 M2 M3 तथा M4, 4 महिलाएं W1 W2 W3 तथा W4 में से 5 सदस्यों की एक टीम चुनी जाती है। अब इसको चुनना है, इसको चुनकर व्यवस्थित कीजिए मेरे भाई, समीकरण बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। कह रहा है सभी ए बी है। सभी ए क्या है मेरे भाई, सभी ए जो है ए वो बी है। यहाँ पे देख लीजिए सभी ए क्या है, बी है। यहाँ पे ए लिख लेंगे और सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे ए लिख लेंगे। ठीक है, और बी लिख लेंगे। सभी ए क्या है, बी है। अब देखिए, अब अगला पढ़िए क्या कह रहा है, कोई भी बी डी नहीं है। कोई भी बी जो है क्या नहीं है मेरे भाई, डी नहीं है, डी नहीं है। तो यहाँ पे हम डी लिख लेंगे। अगला पढ़िए, अगला कह रहा है कि कुछ डी जो है जी है। अब यहाँ पे कुछ डी जी है, ये दोनों भाई है, चचेड़ा और पुफेड़ा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, जी है। ठीक मेरे भाई, डी है और जी है। ठीक, तो आप पढ़िए किसको, निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है कोई भी ए डी नहीं है। ये बात तो सही है, कोई भी ए डी नहीं है। निष्कर्ष एक सही हो गया। अब दूसरे निष्कर्ष को पढ़िए, दूसरे को कह रहा है कुछ जी बी नहीं है। कुछ जी जो है ये वाला जी बी नहीं है, ये भी निष्कर्ष सही हो रहा है। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि कुछ ए जी नहीं है। अब भैया कुछ ए जो है क्या है, जी नहीं है, ए जी नहीं है। तो ये जो है क्या है मेरे भाई, निष्कर्ष। इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई, कह रहा है कि कुछ ए जी नहीं है। तो देखिए ए यहाँ है, जी नहीं है, तो ये भी सही हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जबकि आप आंसर में देखिएगा तो दोनों निष्कर्ष 1 तथा 2 जो है अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है बाय मिस्टेक, हमें लगता है कि इससे गलती हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए ये क्या कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं। माइनस के बाईं ओर दिए गए अक्षर माइनस के दाईं ओर दिए गए अक्षर से किसी तर्क नियम संबंध से संबंधित है। 3 उचित एक तर्क या नियम संबंध के आधार पर समान है। दिए गए विकल्प में विषम को पहचानिए। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ए बी के पश्चिम में है, सी बी के उत्तर में है। देख लीजिए इसे कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। उत्तर आएंगे 10 55, ऑप्शन बी, सॉरी माफ कीजिएगा 10 25 आएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से कथन और धारणाएं का है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्ष तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करें। अब धारणाएं क्या कह रही है कि निजी कॉलेजों के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन न करें क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं हैं। अब धारणाएं 2 देखिए, 2 क्या कह रहा है मेरे भाई। धारणाएं 2 कह रहा है कि सरकार शहर के निजी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा मेरे भाई, दोनों का जो दोनों धारणाएं हैं ये गलत हैं। दोनों धारणाएं हैं जो गलत हैं, कोई भी धारणाएं हैं जो निहित नहीं है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को उसकी सभी फलकों पर हरे रंग से रंगा जाता है।
क्या करा जाता है, रंगा गया है, तथा फिर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कितने छोटे घन प्राप्त हुए, कितने छोटे घन प्राप्त हुए, तो मेरे भैया इसको कर लीजिए n बराबर 4/2, क्या कर लीजिए 4/2 कर लीजिए। अब आ क्या आ जाएंगे, इसका उत्तर 2, कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। और छोटे घनों की संख्या देखिएगा, छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, एन क्यू, क्या कीजिएगा एन क्यू, तो 2 का क्यू कीजिएगा तो उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई 8। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 3-3 अल्टरनेट में 3-3 किया गया है ऐड, ठीक है। ये जे है, जे में कितना ऐड किया गया, जे में ऐड किया गया है मेरे भाई 3, क्या आया एम, ठीक है। एक्स में 3 ऐड कीजिएगा तो ए आएगा। उसी प्रकार से डी में कितना ऐड कीजिएगा 3, तो डी के बाद क्या आएगा ई एफ जी, क्या आ जाएंगे जी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे जी। भी में 3 ऐड कीजिए तो भी उसके बाद क्या होगा भी एक्स, सॉरी भी डब्ल्यू एक्स वाई, क्या आएंगे डब्ल्यू एक्स वाई, तो क्या आ जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल उत्तर दिशा में चलाई, फिर बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला और फिर से क्या किया, बाएं मुड़ गया। ये बाएं दाएं वाला क्वेश्चन है डायरेक्शन का, देख लीजिए इसका उत्तर 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला है ये। अगला क्वेश्चन है कि पिता बी का दामाद है, सी जो कि एक की बहन है, पी की पुत्री है, पी बी से कैसे संबंधित है भैया, तो दामाद से संबंधित है, ठीक है। इसका उत्तर देख लीजिए, सॉल्यूशन भी देख लीजिए, कर लीजिएगा अच्छे से दिमाग को शांत करके। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न आकृतियों में आयतों की संख्या कितनी है, आयत की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालिएगा तो 9 आएंगे, कितने आएंगे मेरे भाई 9, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैसे हुआ है काउंट कीजिएगा तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, फिर से एक ये वाला हो जाएगा, फिर से एक ये वाला हो जाएगा, 4 तो यहीं हो रखा है, ठीक। और ये एक बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है 5, ऐसे करके काउंट कीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे 9, ठीक है। या फिर इसे क्या कर लीजिए, डिनोट कर लीजिए, ठीक है, उससे भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सोल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और संख्या 3 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे वाले प्रश्न में क्या होता है मेरे भाई, जब एक पासे की 2 स्थितियों में 2 फलक एक समान होता है तो शेष तीसरा फलक एक दूसरे का विपरीत फलक होता है, क्या होता है, तीसरा फलक क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिए यहाँ पे किस में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, किसके विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, इस वाले बॉक्स को और इस वाले पासे को और इस वाले पासे को, ये दोनों पासों में देखिए गौर से, ये 2 और ये 2 क्या हो गया मेरे भाई, ये 2 और ये 2 हो गया मेरे भाई कॉमन, और ये 1 और ये 1 क्या हो गया कॉमन। ये दोनों को क्या कीजिए, कर दीजिए आपस में मिलाप, ठीक है। और अब देखिए 3 के विपरीत क्या आ जाएंगे 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे मित्र, कह रहा है कि एम डी पी के आर टी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, किधर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा, सॉल्यूशन दिया हुआ है। अक्षरों के दिए गए समूह में विषम पद को चुने। अब विषम पद को चुनिएगा ना इसमें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, इसका उत्तर आ जाएंगे PRTSQ, इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निम्न को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यहाँ पे अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करना है। देखिएगा तो क्या होगा भैया मेरे, पहले क्या हो जाएगा गाय, क्या हो जाएगा गाय, उसके बाद गैया क्या खाएगी, घास देगी हमें, क्या दूध, उसको क्या बनाएंगे दही। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन स्टार चिन्हों को बदलने के लिए और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय संकेतों का सही संयोजन करें। देखिए क्या किया गया है, ऑप्शन डी को रखा गया है और इसे संतुष्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर
कौन शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित नहीं है? तो लखनऊ, क्योंकि लखनऊ जो है मेरे भाई गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी आकृति प्रश्न में दिए गए अवयवों के निश्चित संबंध को दर्शाती है? अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान पूर्वक। तो क्या कह रहा है? शिक्षक, लेखक, दार्शनिक। तो शिक्षक, लेखक, दार्शनिक को जब दर्शाइएगा ना, तो एक में शिक्षक कर दीजिए, ठीक है, एक में लेखक कर दीजिए, और एक में क्या कर दीजिए? दार्शनिक कर दीजिए, ठीक है। तो इसका ए जो है, सॉरी, इसका ए होना चाहिए ना, ए ही होना चाहिए इसका ए, हाँ। इसका उत्तर क्या होंगे? डी, क्योंकि वन वाला किसमें? डी में, हम नीचे ध्यान नहीं दिए थे। इसका उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन करा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो अष्ट दिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। कौन थे? 8 तेलुगु कवि। अगला क्वेश्चन है, मेहरू निस्सा लड़कियों की एक पंक्तियों में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो 11 + 11 - 1 कीजिए, उत्तर निकल के आ जाएंगे कितना? 21। कितना? 21। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 11 कर लीजिए मेरे भाई, और 11 - 1 कीजिएगा, क्या आएंगे? 21। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है। कह रहा है कि यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार था तो 21वें दिन के बाद से चौथा दिन कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महीना का तीसरा दिन सोमवार, महीना का पहला दिन क्या हो जाएगा मेरे भाई? शनिवार। महीना का पहला दिन क्या होगा? शनिवार। और 22 दिन के बाद तीसरा दिन पूछ रहा है, तो 22 + 3 क्या हो जाएगा? 25। विषम दिन की संख्या निकालेंगे, 25/7 कीजिएगा, क्या आएंगे? 4, ठीक है। 25/7 कीजिएगा, क्या आएंगे? 4। और 4 तो शनिवार में क्या कर दीजिए मेरे भाई? शनिवार में कर दीजिए +3, उत्तर निकल के क्या आ जाएंगे? मंगलवार। अगला है मेरे भाई कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिए, ठीक है। तो इसे कीजिएगा मेरे भाई। तो क्या हुआ है यहाँ पे? ध्यान पूर्वक देखिए, ए और बी, ए का स्थानीय मान 1, ठीक है, बी का स्थानीय मान क्या है? 2 है, तो लिख क्या दिया? 12। ई का स्थानीय मान 5 और एफ का स्थानीय मान क्या होगा? 6। हो जाएंगे क्या? 56। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोनों का सॉल्यूशन डला हुआ है, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। अगला है, कह रहा है कीटों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? एंटोमोफिली। क्या कहलाता है? एंटोमोफिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग में? किस कोशिकांग में बदला जाता है? हरित लवक में। अगला, किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक का मंदक का क्या कार्य होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा, यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? अर्धचालक कौन है मेरे भाई? इनमें से सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन है, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें कौन कौन से रोग की समस्या हो सकती है? कौन कौन सी रोग की समस्या होगी? बेरी किसकी? बेरी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स। क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि मेरे भाई उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडीज अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेरिन है एक, क्या है? ल्यूकेरिन है एक पत्ते फसल। क्या है? पत्ते फसल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पत्ता फसल है ल्यूकेरिन। अगला है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम कहाँ है मेरे भैया? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, रसायन शास्त्र की वजह से कौन सी शाखा है जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं? तो विश्लेषणात्मक रसायन। किसमें? विश्लेषणात्मक रसायन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, कौन सा यौगिक मलेरिया औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरोक्वीन। क्या होगा? क्लोरोक्वीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, पसीना सर्वाधिक कब आता है भैया? पसीना तापमान अधिक हो तथा हवा आर्द्र हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। किसने? ह्यूगो डी ब्रीज ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि वह पदार्थ जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है तथा उसका औसत घनत्व जल से कम होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? गैसोलीन पेट्रोल का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई मेरे मित्र। कह रहा है कि जब किसी पिंड का वेग दुगना कर देते हैं तब क्या होता है मेरे भाई? तब होता है संवेग दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? संवेग दो गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आता है उसे क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। अगला, एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि मेरे भाई उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जीवन का स्तर निर्भर करता है। अब अगला कूट में उत्तर है इसका। एक कह रहा है प्रति व्यक्ति आय, दो कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद, तीन कह रहा है साक्षरता दर और चार क्या कह रहा है? स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई? इसका सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, इच्छाओं का दोहरा संयोग डैश की एक अनिवार्य विशेषता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भैया? बाल गंगाधर तिलक। अगला है, भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक द्वारा शासित था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिणी। क्या होगा? दक्षिणी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1/4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, स्पैम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्पैम जो है मेरे भाई ईमेल से संबंधित है। किससे? ईमेल से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया में सम्मिलित नहीं है? डिजिटल इंडिया में संबंधित कौन नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी के सभी सम्मिलित है भाई। अगला है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार मेरे भाई लुई ब्रेल ने किया था। लुइस ब्रेल ने। किसने? लुइस ब्रेल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और लुइस ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भैया। कह रहा, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पिछले क्लास में बताया गया है, आप लोग फटाक से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब बता दें दोस्तों कि बास्केटबॉल में क्या होता है? 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो और नेट बॉल में 7, पोलो में 4, बेसबॉल और खो खो में 9। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अजंता। अगला है, पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पिंजर, इस पर एक मूवी भी है शायद। अगला, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? अमृता प्रीतम। क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, G20 समूह में कितने सदस्य हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20। कितने? 20। अगला है, पंचायत समिति कितने समय के भीतर एक बार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करेगी? तो 2 माह। क्या? 2 माह। अगला क्वेश्चन है, विलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी डैश की आत्मकथा। किन की आत्मकथा है मेरे भैया? ये आत्मकथा सुरेश रैना की। किन की? सुरेश रैना की। अब और बता देते हैं, युवराज सिंह का क्या है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ।
VVS लक्ष्मण का क्या है 281 एंड बियॉन्ड। अनिल कुंबले का क्या है वाइड एंगल। कपिल देव का क्या है क्रिकेट माई स्टाइल। और सुनील गावस्कर का क्या है वनडे वंडर्स। क्या है वनडे वंडर्स। इसे याद कीजिएगा जो हम बोले हैं, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, एक बार फिर से करा दें। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण। अनिल कुंबले का क्या है वाइड एंगल। कपिल देव का क्या है क्रिकेट माई स्टाइल। और सुनील गावस्कर का क्या है वनडे वंडर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 को देश का कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे, मतलब कैवे मुख्य न्यायाधीश होंगे ये बताना है। तो 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र सरोजनी नायडू। क्या होंगे सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है। मंजीरा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला है 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा उज्बेकिस्तान। क्या होगा उज्बेकिस्तान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 कह रहा है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कथन 2 कह रहा है कि अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। बताना है कौन सा उत्तर इसका सही है और गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 व 2 दोनों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है। तो पहला कह रहा है कि 10 कठिया उड़ीसा और दूसरा कह रहा है टप्पा पंजाब। इसमें कौन सा सही है और गलत है बताना है। दोनों का दोनों जो है मेरे भैया सही सुमेल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला 121 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। एक कह रहा है गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। दूसरा कह रहा है डल झील एक मीठे पानी की झील है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1 और 2 दोनों का दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 500 रुपए के नोट का आकार कितना है ये बताना है। बताइए कैसा शानदार क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर हो जाएगा 66 मिमी गुने 150 मिमी। क्या होगा 66 मिमी गुने 150 मिमी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बता दें दोस्तों कि भारतीय नोट में रूपांकन जो किया गया है 10 रुपए के नोट पे किसका रूपांकन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 20 रुपए पे एलोरा की गुफाएं, 50 पे हम्पी का रथ, 100 रुपए पे रानी का वाव, 200 रुपए पे सांची का स्तूप, 500 रुपए पे क्या है लाल किला और 2000 रुपए पे क्या है मंगलयान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है डैश फलीदार फसल का एक उदाहरण है। तो दालें जो है दालें ये क्या है फलीदार फसल का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एकला चलोरे गीत किसने लिखा। एकला चलोरे गीत लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। किसने रविंद्रनाथ टैगोर ने एकला चलोरे। अगला है बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है भैया। आबादी की शर्त है 7000। कितना 7000। अगला है मेरे भाई प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कथन 1 कह रहा है पक्षी समतापी प्राणी होते हैं। कथन 2 कह रहा है स्तनपायी असमतापी होते हैं। तो इनमें कथन सी जो है बिल्कुल सही है, केवल एक। अगला है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई प्रकाश। क्या होगा प्रकाश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा युग्म सही है बताना है।
कथन एक कह रहा है मेरे भाई कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। कथन दो क्या कह रहा है, अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल एक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि राज्य के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राज्य के राज्यपाल। क्या होगा, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। अभी जस्ट बताए हैं 4 जनवरी को। कब, 4 जनवरी को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, इससे पहले बता दें दोस्तों कि प्रवासी भारतीय दिवस कब, 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब, 10 जनवरी को। और कुष्ठ निवारक दिवस 30 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और विश्व परिवार दिवस 15 मई को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई मेरे मित्र। कह रहा है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है वियतनाम की राजधानी क्या है मेरे भाई। वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्या है, हनोई। ठीक है, लुसाका किसकी राजधानी है, लुसाका जाम्बिया की। लुसाका किसकी राजधानी है, जाम्बिया की। निकोसिया किसकी राजधानी है, साइप्रस की। निकोसिया किसकी राजधानी है मेरे भाई, साइप्रस की है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्यूबा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है। कहलाता है मेरे भाई पर्णवृत्त। क्या, पर्णवृत्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है अगर रक्त बढ़ने में CO2 की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास डैश होगा। क्या होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि मेरे भाई घर्षण का अभाव होता है। अगला है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है। तो जो बी और सी जो है दोनों, यानी कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के द्वारा, यानी बी सी दोनों। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। सबसे पहला वेब ब्राउजर नेट एस्केप नेविगेटर था। कौन था, नेट एस्केप नेविगेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है। तो पाया जाता है भैया लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं। नीले लिटमस को बदल देते हैं किस में, लाल में, अम्ल। ठीक है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है भैया, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई मेरे मित्र कि निम्न में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। तो पहले आएंगे घास, उसके बाद कीट। घास को कौन खाएगा, कीट। कीट को कौन, मेढक। मेढक को सर्प और सर्प को कौन, गरुड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो गया इसका, परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य नहीं है। तो वित्तीय समावेश। कौन, वित्तीय समावेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई, एलोसांद्रो वोल्टा। किसने, एलोसांद्रो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। और रुडोल्फ डीजल ने किसका, डीजल इंजन का निर्माण किया था। ठीक है, कार बैटरी में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, और डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे, अल्फ्रेड नोबल। कौन, अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ठीक है, और जॉन नेपियर जो है ऑप्शन डी में वो क्या किए थे कि लॉगरिथम का आविष्कार किए थे। किसका, लॉगरिथम का। रुडोल्फ डीजल डीजल इंजन का, और अल्फ्रेड नोबल क्या, किसका, डायनामाइट का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य कौन नहीं है भैया, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी
कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल रक्त कणिकाएं। कौन? लाल रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है मेरे भाई फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। और डीसीएम ट्रॉफी, कोलंबो कप, ये सब किससे? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो सभी को याद होगा, वो जीता था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा परम सत्य आंसर। आशा करते हैं कि आज के सेशन में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। आज का सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसका क्या है ना, आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो का जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।